सोलर लगाते समय वहाँ पे अगर आपके पास में एक सोलर इन्वर्टर नहीं है तो वहाँ पे आप कंट्रोलर लगाते हैं। लेकिन कंट्रोलर में आपको कौन सा कंट्रोलर लगाना चाहिए, कितने एम्पियर का लगाना चाहिए, कितने वोल्टेज का लगाना चाहिए कि 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज अलग-अलग वोल्टेज आता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप नए यूज़र हैं, जैसे कि आप पहली बार सोलर खरीदने जा रहे हैं, उस कंडीशन में आपके पास में इन्वर्टर भी नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि आप सोलर इन्वर्टर ही परचेज करें। आपको कंट्रोलर लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि बहुत लोग के पास में पहले से बैटरी होता है, इन्वर्टर होता है, लेकिन वो जो इन्वर्टर होता है वो सोलर इन्वर्टर नहीं होता है, नॉर्मल इन्वर्टर होता है। इसीलिए हम लोगों को एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ता है। तो सबसे पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर में 2 टाइप्स के सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है, जैसे कि एक PWM आता है, एक आपका MPPT आता है। ठीक है, अब PWM जो है वो एक बेसिक है, आप जो भी ऊपर से जैसे कि सोलर करंट को बना रहा है उसी के हिसाब से वो भेज देगा। लेकिन MPPT में क्या होता है ना कि 30% तक वो बूस्ट करके भेजेगा। मतलब जो भी करंट वो सोलर बना रहा है आपका, चाहे वो 500 वाट का हो, 1000 वाट का हो, यानी 1 किलोवाट का हो, तो जो भी वो ऊपर से करंट बना रहा है उसको वो 30% बूस्ट करके देगा। इसीलिए हम लोग जो है ना MPPT टेक्नोलॉजी वाला सोलर कंट्रोलर लगाते हैं। अब MPPT के बाद में जो है ना RMPPT वाला भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गया है। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका घर में कोई लोड चल रहा है तो RMPPT वाले जो सोलर कंट्रोलर होता है वो लोड को सोलर पे भी जैसे कि एक तरह से अपना करंट देता है और बैटरी को भी साथ में चार्ज करता है। तो इसी को कहा जाता है RMPPT टेक्नोलॉजी। तो अभी यही आपको लगाना है और यही सबसे बेस्ट है मार्केट में अभी के हिसाब से। अब इसमें जैसे कि 12 वोल्ट का आता है, 24 वोल्ट का आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो ऑटोमेटिक वाला आता है उसका फंक्शन ये है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि घर में सिंगल बैटरी होता है और एक इन्वर्टर होता है नॉर्मल सा, तो वो जैसे कि अगर चार्ज करना चाहे 24 वोल्ट के सोलर से तो इस चार्ज कंट्रोलर से चार्ज कर सकते हैं। मतलब 24 वोल्ट का पैनल भी आप जैसे कि उस पे लगा देते हैं तो आप 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज कर सकते हो उस पे। दूसरा उसका ये फ़ायदा है कि कल को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि एक बैटरी से 2 बैटरी आप लेना चाहते हैं, तो ये भी सोलर कंट्रोलर उस समय काम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एम्पियर को समझते हैं। देखिए, सबसे कम एम्पियर की जैसे कि बात करेंगे ना तो 10 एम्पियर का सोलर आप देखेंगे चार्ज कंट्रोलर आता है, फिर 20 एम्पियर का आता है। ये सब जो बेसिक बिल्कुल भी जैसे कि 50 वाट, 100 वाट इस टाइप के जो सोलर पैनल होते हैं उसके लिए ये 10 वाट का सफिशिएंट होता है। अगर हम 20 वाट की बात करें तो 20 वाट में भी यही सब आपको लगाना है। 30 वाट का जैसे कि आप कंट्रोलर लेते हैं तो उसमें आप 200 वाट का पैनल, 250 वाट का पैनल, इस टाइप के पैनल को आप 30 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर पे लगा सकते हैं। हाईली आप 300 जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जाइएगा। 40 एम्पियर जैसे कि आप लेते हैं तो 500 वाट, 600 वाट, 700 वाट इस टाइप के आप सोलर पैनल इस पर लगा सकते हैं। और 50 एम्पियर जैसे कि आप जाते हैं तो आप 1500 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। स्मार्टिन का आता है, आशा पावर का आता है और भी बहुत सारे कंपनी का आता है, जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको MPPT में लेना है, RMPPT टेक्नोलॉजी के साथ में जो आता है वही वाला आपको लेना है। अच्छा, सोलर चार्ज कंट्रोलर में मैक्सिमम एम्पियर की जैसे कि बात करेंगे तो 50 वाट, 60 वाट, 70 वाट हाईली होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इससे ज़्यादा पैनल के लिए वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि 50 एम्पियर में ही रहेगा लेकिन वोल्टेज 48 वोल्ट कर दिया जाएगा, 96 वोल्ट कर दिया जाएगा, 120 वोल्ट कर दिया जाएगा, 240 वोल्ट तक हम सोलर को ले जा सकते हैं सीरीज कनेक्शन जोड़ करके। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम नॉर्मल बताते हैं। देखिए, सोलर जब भी आप लेंगे, जैसे कि एक सोलर आप 24 वोल्ट का लेते हैं तो आम इंसान के दिमाग में होता है कि वो 24 वोल्ट सोलर जो है वो जनरेट कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि वो सोलर जो है उसका एक VOC होता है, जिसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कह सकते हैं। VOC ओपन करंट जो होता है सोलर का वो डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, लेकिन कम नहीं होता है। तो जैसे कि एक 24 वोल्ट का आप सोलर लेते हैं तो 24 वोल्ट में आपका 51 से 52 वोल्ट या 53 वोल्ट आपको उसका वोल्टेज आएगा, जैसे कि ओपन वोल्टेज मल्टीमीटर पे आप जैसे कि नापते हैं। तो हमारे पास जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी क्षमता जो है 85 वोल्ट का है। मतलब 85 वोल्ट तक जैसे कि अगर सोलर जनरेट कर रहा है तो उसे वो या तो 12 वोल्ट बना करके देगा या तो 24 वोल्ट बना करके देगा। जो भी हम बैटरी जैसे कि लगा करके रखते हैं, अगर हम 12 वोल्ट का बैटरी लगा कर रखते हैं तो ऊपर से वो 40 वोल्ट ले, 50 वोल्ट ले, 60 वोल्ट ले, 70 वोल्ट ले, जितना भी वोल्ट ले, लेकिन वो 12 वोल्ट ही जनरेट करके देगा चार्ज करने के लिए। अगर हम 2 बैटरी लगाए हैं तो 24 वोल्ट हो जाता है। तो ऊपर से VOC जितना भी आ रहा हो, सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करता है ना, जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ऊपर से वो 50 वोल्ट ले रहा है, बैटरी की रिक्वायरमेंट अगर जैसे कि 26 वोल्ट है, 2 वोल्ट ज़्यादा ही चाहिए होता है चार्ज करने के लिए, तो उस कंडीशन में वो जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज बन के आ रहा है उसको एम्पियर में कन्वर्ट करके वो बैटरी को भेजेगा।
ये सोलर चार्ज कंट्रोलर का काम करने का समझिए कि हिसाब किताब होता है। ज़्यादातर जो सोलर घर में लगता है वो आपका 1 किलोवाट बहुत ज़्यादा लगता है, फिर उसके बाद 3 किलोवाट लगता है। एसी अगर इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर जैसे कि चलाना हो तो 5 किलोवाट लगता है, या आप 10 किलोवाट भी लगा सकते हैं, 2 एसी है तो। 3 किलोवाट में सोलर चार्ज कंट्रोलर जैसे कि लगाने की बात करेंगे आप, तो इसमें एक आता है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, मतलब चारों वोल्टेज को सपोर्ट करता है। तो 48 वोल्ट का जैसे कि सेटअप हो जाता है 3 किलोवाट पे, तो अगर 200 एम्पियर का बैटरी आप लगाते हैं, 4 बैटरी, तो 800 एम्पियर बैटरी हो जाता है, जो कि एक काफ़ी शानदार समझिए कि आपका सेटअप बन जाएगा। उसके बाद अगर हम सोलर पैनल की बात करें कि इस पे कैसे जोड़ना है, इसका जो VOC होता है वो 165 वोल्टेज होता है, मतलब 165 वोल्ट जो ओपन वोल्टेज होता है इतना जाता है इसका। मतलब 1 किलोवाट का जो हमने आपको बताया था, जो 50 एम्पियर वाला 24 वोल्ट वाला स्मार्टन का सोलर कंट्रोलर, उसमें आपका 85 VOC मिल रहा था। आशा पावर में आपको 90 VOC मिल रहा था, लेकिन इसमें आपको जो VOC मिलेगा 165 VOC मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि एक पैनल का जो VOC होता है लगभग 50 से लेकर के 52-53 तक होता है। 3 किलोवाट में अगर मैक्सिमम सोलर की जैसे कि बात करेंगे तो यहाँ पे 6 पैनल लगेगा। 6 पैनल की बात करें तो 3 पैनल का अगर VOC जैसे कि आप देखेंगे 50 वोल्ट से लेकर के 52 वोल्ट 53 वोल्ट के हिसाब से, तो तीनों को जैसे कि मल्टीप्लाई कीजिए। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 यहाँ पे निकल के आता है। 2 वोल्ट अगर एक्स्ट्रा भी लेके चलते हैं अगर हम, या 3 वोल्ट एक्स्ट्रा भी लेके चलते हैं, फिर भी ये 160 तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे कि 3 किलोवाट कनेक्शन की बात करें, जैसे कि वायर का कनेक्शन की बात करें, तो 3 पैनल को आप सीरीज में जोड़ सकते हैं, और जो 3 पैनल बचेगा उसको भी सीरीज में कर लेना है। मतलब टोटल 6 पैनल को 3-3 पैनल को सीरीज कर लेना है। तो ये 3 पैनल इधर सीरीज हो गया, 3 पैनल इधर सीरीज हो गया, तो इसका जो VOC मैक्सिमम निकल के आएगा लगभग 150 से लेकर के 160 VOC निकल के आएगा। और हमारा जो कंट्रोलर है वो 165 VOC को सपोर्ट करता है, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही रहना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। और इधर भी 3 पैनल है, उसका भी जैसे कि मैक्सिमम VOC उतना ही जा रहा है। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन करना है, तो ये नीचे से आपका 6 का 6 कनेक्शन आपका 150 VOC या 155 VOC आएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा। उसके बाद उस सोलर का जो भी एम्पियर रहेगा वो आपके कंट्रोलर में जाएगा, और वहाँ से जैसे कि आप बैटरी का आउटपुट ले सकते हैं। इस तरह से कनेक्शन होता है। उसी तरह जैसे हम 5 किलोवाट सोलर की बात करें, तो अगर आप 5 पैनल को सीरीज करना चाहते हैं, 5 पैनल को सीरीज करना चाहते हैं, फिर दोनों को पैरेलल करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको कम से कम जो है ना 260 VOC वाला आपको यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ेगा। एम्पियर की जहाँ तक की कैलकुलेशन की बात करें, तो एक जो 24 वोल्ट का सोलर पैनल होता है उसकी मैक्सिमम एम्पियर की जैसे कि बात करेंगे, तो वो अगर लेटेस्ट वाला है, टॉपकॉन में बाईफिशियल है, तो वो 17 एम्पियर 18 एम्पियर मैक्सिमम बना सकता है। तो इसी तरह जैसे कि 2 पैनल है तो वो 35 एम्पियर तक का करंट बना सकता है, तो फिर भी उसमें 50 एम्पियर का हम कंट्रोलर लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही सपोर्ट करने वाला होना चाहिए जितना ऊपर से वो जनरेट कर रहा है। तो यही था इस वीडियो में। आपने ये देखा कि सोलर चार्ज कंट्रोलर जैसे कि अगर हम 500 वाट, 1000 वाट या 1500 वाट या 3 किलोवाट, 5 किलोवाट में अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए। 10 किलोवाट में आप जाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, 48 नहीं रहेगा, फिर वो ज़्यादा होगा, 96 वोल्टेज वाला आपको लेना पड़ेगा, या 120 वोल्ट वाला भी आप लगा सकते हैं।